स्वागत है साथियों, आप सभी को आज की दोहा में। आज की दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी की है। उन्होंने कहते हैं कि लोग मगन सब जग ही, जग जाए बिनु छेम, तियों तुलसी के भावगत, राम प्रेम बिनु नेम। यह दोहा तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध रचना से ली गई है। इस दोहे का अर्थ है कि लोग संपूर्ण विश्वास तथा सुख केवल ध्यान और जप में ही लगा रहते हैं। उनका कोई ध्यान राम भक्ति की ओर नहीं होता, इसलिए वे ध्यान और जप के बिना तुलसीदास के भाव में नहीं हो सकते हैं, जिनमें राम के प्रेम के बिना कोई अर्थ नहीं है। यह दोहा एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करता है कि एक व्यक्ति को उच्चतर स्तर पर पहुंचने के लिए केवल जप और ध्यान से नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और भक्ति से जुड़ने की आवश्यकता होती है। ध्यान और जप जरूरी होते हैं, लेकिन इनके बिना भगवान के प्रेम को ना समझना और ना महसूस करना संभव होता है। यह दोहा सार्थकता और आध्यात्मिकता के अनुसार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ मानवीय आनंद और सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, बल्कि भगवान के प्रेम और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद को भी अनुभव करना चाहिए। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें ध्यान और जप की महत्ता को नकारते नहीं है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि ध्यान और जप से भी ऊंचा स्तर प्राप्त किया जा सकता है। जब हम उन्हें भगवान के प्रेम और भक्ति के साथ जोड़ते हैं। भगवान के प्रेम और भक्ति के बिना ध्यान और जप सिर्फ अव्यक्त और निरर्थक हो जाते हैं। यह दोहा हमें यह भी बताता है कि ध्यान और जप केवल साधन है, वे खुद उद्देश्य नहीं है। साधना का अंतिम उद्देश्य भगवान के प्रेम और भक्ति के साथ संयुक्त होना होता है। इस प्रकार यह दोहा हमें एक सामर्थ्यपूर्ण और सत्यापनशील मार्ग दिखाता है, जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक समृद्धि और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह दोहा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें संपूर्ण ध्यान और जप के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ भगवान के प्रेम और भक्ति के प्रति अपने मन को भी समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आंतरिक सत्य को खोजने और आध्यात्मिकता के अधिकारी बनने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। यह दोहा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में अन्याय, आस्था के अभाव, भ्रम और माया के मोह से दूर रहना आवश्यक है। यदि हम इन आवरणों को हटा दें और अपने मन को पवित्रता, प्रेम और सच्चाई के साथ भगवान की ओर ध्यान दें, तो हम अपने जीवन को आध्यात्मिक अभियांत्रिक कर सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि सच्ची सुख, शांति और प्रगति उस स्थिति में ही प्राप्त होती है जब हम अपने मन को
पवित्र और ईश्वरीय भावनाओं से भर देते हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि यदि हम तुलसीदास के भाव में नहीं होते हैं, जिसमें राम के प्रेम के बिना कोई अर्थ नहीं है, तो हमारे जीवन की उच्चतम प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह दोहा हमें एक मार्गदर्शक देता है कि हमें सिर्फ ध्यान और जप के साथ रहने के बजाय भगवान के प्रेम और भक्ति को भी अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। हमें अपने मन को राम प्रेम में लीन करना चाहिए, जो एक सच्चे भक्त के लक्षण होता है। इस प्रकार हम आंतरिक तृप्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उच्चतम साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दोहे का सारांश है कि साधना और साध्य दोनों महत्वपूर्ण है। ध्यान और जप हमें अपने मन को शुद्ध करने, अंतर्मन को स्थिर करने और भगवान के प्रति समर्पण को बढ़ाने में सहायता करते हैं, जबकि भगवान के प्रेम और भक्ति हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता, प्रेम और संगीत के साथ भरने में मदद करते हैं। दोनों के संयोग से हम आध्यात्मिक प्रगति और उद्धार के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी के दोहे में दिखाए गए संदेश व्यवहारिक जीवन में साधना और साध्य दोनों की महत्व का समझाते हैं। हमें अपने मन को पवित्र और ईश्वरीय भावनाओं से भरकर ध्यान और जप के माध्यम से अपनी आंतरिक उन्नति को स्थापित करना चाहिए, जबकि भगवान के प्रेम और भक्ति के साथ उच्चतम साध्य को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी के दोहे ने हमें अपने आंतरिक सत्य को खोजने, ध्यान और जप के माध्यम से अपने मन को पवित्र करने, भगवान के प्रेम और भक्ति में समर्पित होने की महत्व समझाई है। इन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से हम साधना और साध्य के संयोग में एक संतुलन स्थापित करके आध्यात्मिक उन्नति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी के दोहे में निहित संदेश आध्यात्मिक जीवन की महत्व और उच्चतम साध्य की प्राप्ति के लिए साधना और साध्य दोनों के संयोग की आवश्यकता को सुस्पष्ट करते हैं।